हे गाइज, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का साइंस का थर्ड लेसन। और थर्ड लेसन है धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर हमें सभी वीडियो मिलते नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप YouTube पे साइंस एलई चैनल ओपन करते हो तो जो पेज खुलता है उसमें ऊपर लिखा होता है होम वीडियो प्लेलिस्ट। तो आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसकी सूचना है, उसका नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिले, तो आप सब्सक्राइब जो बटन है उसके पास में घंटी का जो बटन है उसे दबा दीजिए। तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन है, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि धातु क्या होते हैं। धातु यानी मेटल्स क्या होते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु और अधातु क्या है? एक तत्व है। तो धातु को हम परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है उन्हें हम धातु कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। तो 2 तरीके से हम इस तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं। दोनों को मिला के भी हम ऐसे कह सकते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, जिंक, ये सारे के सारे क्या है? फेरस, ये सारे के सारे क्या है? धातु है। इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। तो हमने 9th में पढ़ा था कि 4 कोश होते हैं, K, L, M और N। पहले कोश में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हम देखें सोडियम का, तो सोडियम में पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अगर हम देखें मैग्नीशियम का, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। यानी ये इनका बाह्यतम कोश है और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 से कम है। तो ये क्या है? धातु है। अब हम देखते हैं कि अधातु है, उन्हें हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो अधातु है वो धातु के बिल्कुल विपरीत है। हम अधातु को कहेंगे वे तत्व जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है, तो उन्हें हम अधातु कहते हैं। या हम ये कहें वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। तो इनको हम इकट्ठा भी कह सकते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ऐसे तत्वों को हम अधातु कहते हैं। इसके उदाहरण देखें हम अधातु के। कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है। ये सारे के सारे क्या हैं? अधातु है। तो यहाँ पे इनका अगर देखें बाह्यतम कोश, जैसे कार्बन है, कार्बन का पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे में 4 भरे जाते हैं। अगर हम देखें नाइट्रोजन का, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 5। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो पहले में 2 और दूसरे में 6। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4 या 4 से अधिक है, तो इन्हें हम अधातु कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन अधातु है, तो ये क्या करती है? थोड़ा सा इसका ये विपरीत कार्य करती है कि हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। तो ये हमने पढ़ा कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। अब हम देखते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक साइड लिखता हूं मैं धातु और यहाँ लिखता हूं अधातु। साथ में इनके गुण पढ़ेंगे और साथ में हम इनके अंतर भी पढ़ लेंगे। पहला भौतिक गुण है, तो हम इन दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं कि धातु की क्या परिभाषा है, अधातु की क्या परिभाषा है। पहला अंतर हमारा ये हो गया।
दूसरा हम देखें कि धातुओं में चमक पाई जाती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। जैसे लोहे की कोई रोड है, उसे हम काटेंगे तो जो भाग हमने काटा है वहां पे क्या है? चमक दिखाई देती है। तो धातु है उनमें क्या है? चमक पाई जाती है। अधातुओं के अंदर चमक नहीं पाई जाती। अधातुओं के अंदर चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे आयोडीन। ये अपवाद भी आप साथ याद कर लीजिए, काम आएंगे। आयोडीन है, हीरा है और सल्फर है। आयोडीन, हीरा और सल्फर ये अधातु है, लेकिन इनके अंदर चमक पाई जाती है। अब हम देखते हैं, तीसरा गुण देखते हैं कि धातु है वो आघातवर्ध्य होते हैं। क्या होते हैं? आघातवर्ध्य होते हैं। आघात का मतलब क्या है? चोट लगना। वर्ध्य का मतलब क्या है? फैल जाना। तो चोट लगने पर फैल जाना, तो इसे हम कहेंगे आघातवर्ध्य। धातुओं का जो यह गुण होता है इसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। यानी धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर चद्दरों में बदला जा सकता है, तो इस गुण को हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। जैसे लोहा है, लोहे की रोड है, एल्यूमिनियम की रोड है, उन्हें हम चद्दरों में बदल सकते हैं। तो ये धातुओं के अंदर है वो आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है। अधातु है वो आघातवर्ध्य नहीं होते हैं, यानी इन्हें चोट लगाकर चद्दरों में नहीं बदला जा सकता। आघातवर्ध्य नहीं होते हैं। अब देखिए अगला गुण हम पढ़ते हैं कि धातु तन्य होते हैं, या धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब है कि धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। जैसे तांबे के तार है, एल्यूमिनियम का तार है। तो ये इसका क्या गुण है? धातुओं का, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पतले तारों में बदला जा सकता है, ऐसे गुण को हम तन्यता कहते हैं। तो अधातु है उनके अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं के अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। यहाँ पे एक अपवाद भी आप याद कर लीजिए आघातवर्ध्यता और तन्यता के बीच में, कि जो पारा होता है, पारा धातु है लेकिन वो ना तो आघातवर्ध्य होता है और ना ही तन्य होता है। अब हम पढ़ते हैं अगला गुण कि धातु होते हैं वो विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है। जो अधातु होते हैं वो विद्युत व उष्मा के चालक नहीं होते हैं। विद्युत व उष्मा के चालक नहीं होते हैं। विद्युत व उष्मा के चालक नहीं होते हैं। इस तरह से आप लाइन को पूरा लिख लीजिए। अपवाद यहाँ पे क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है लेकिन इसमें उष्मा व विद्युत का चालन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? हमने लिखा है विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं धातु, और अधातु है वो विद्युत व उष्मा के चालक नहीं होते हैं। कुछ धातु भी होते हैं जैसे सीसा है, पारा है, ये उष्मा के विद्युत के चालक नहीं होते हैं। ये अपवाद है। इसी तरह से यहाँ भी ग्रेफाइट अपवाद है कि वो अधातु होते हुए भी उष्मा व विद्युत का चालन करता है। अब हम देखते हैं अगला गुण कि धातु है वो कठोर होते हैं। धातु कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद यहाँ पे क्या है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये ऐसी धातु है जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि सामान्यतः धातु कठोर होते हैं। अपवाद आपको याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये कठोर नहीं होते हैं। अधातु क्या है? नरम व भंगूर होते हैं। कठोर नहीं होते, नरम व भंगूर होते हैं, यानी इन्हें आसानी से टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन अपवाद यहाँ पे याद रखना है कि हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति में, वो क्या है? अधातु है और वो सबसे कठोर है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो 7वां गुण है कि घनत्व। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, ज्यादा होता है, और अधातुओं का घनत्व कम होता है। अधातुओं का घनत्व कम होता है।
अब हम देखते हैं अगला गुण कि धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक व क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक, गलनांक क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो गलनांक व क्वथनांक धातुओं के ज़्यादा होते हैं। यहाँ आपको अपवाद याद करना है, गैलियम है, सीजियम है, इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है। इधर हम लिखेंगे कि जो ए धातु है उनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, गलनांक व क्वथनांक कम होता है। यहाँ अपवाद होगा, हीरा है, ग्रेफाइट है, इनका गलनांक व क्वथनांक ज़्यादा होता है। अब हम देखें, अगर हम 9वां गुण देखें कि धातु ध्वनिक होते हैं, यानी धातु पे जब हम चोट लगाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुओं के अंदर जो गुण पाया जाता है ध्वनि का, इसे क्या कहते हैं, ध्वनिक, कि धातु ध्वनिक होते हैं। ए धातु है वो ध्वनिक नहीं होते हैं, इनमें ध्वनि उत्पन्न करने का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये हम जो 9वां हमारा अंतर क्या हुआ, ध्वनिक। एक अंतर अगर हम और देखें कि जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन पारा द्रव होता है। ठीक है, 10वां अंतर हम पढ़ रहे हैं कि जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन पारा है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ए धातु क्या होते हैं, तीनों ही अवस्थाओं में मिलते हैं, ठोस, द्रव व गैस, ठोस, द्रव व गैस। जो ब्रोमीन है वो ए धातु है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लगभग 11 ए धातु है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, और बाकी जो ए धातु है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये था फ्रेंड जो हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि धातु ए धातु क्या होते हैं, धातु ए धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो इस प्रश्न से हम 3 प्रश्न है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। जैसे हमें पूछ ले धातु के भौतिक गुण बताइए, तो आपको ये गुण लिखने हैं। अगर प्रश्न आ जाए ए धातु के भौतिक गुण बताइए, तो आपको ये लिखना है। अगर प्रश्न आ जाए धातु व ए धातु में अंतर बताइए, तो आपको ये प्रश्न कंप्लीट लिखना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया है।